निम्नांकित युग्मों में पहली संख्या में हमें दूसरी संख्या को भाग करना है, यानी कि पहली संख्या जो कि क्या है -8/5, इसमें हमें भाग करना है दूसरी संख्या जो कि 1/-10 है। लेकिन हमें अगर भाग करना है तो हमें क्या करना होगा कि पहली संख्या तो ऐसे ही लिखेंगे, भाग को यदि हमने गुणा में बदला तो इसका हमें उल्टा लिखना होगा, यानी कि -1/10 को 10/-1 लिखेंगे। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो पा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा है 8 और 2, नीचे 1 गुणा 1 1 ही हो जाएगा, यानी कि आपका जवाब हो जाता है 8 दूनी 16/1, जो कि 16 ही रहेगा। अब दूसरा है जिसमें हमें 18 से भाग करना है -12/7 को। तो पहली संख्या 18 ऐसे ही उतारा, भाग को गुणा में बदला और यहाँ हमें इसका उल्टा लेना होगा। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे। 18 का मतलब 18/1 है, यानी कि ये होगा 1 गुणा -12। अब 12 और 18 आपस में कट सकते हैं, 3 × 18 और 3 × 12, बाकी कुछ नहीं कट रहा। अभी 6 और 4 भी कट सकते हैं, 2 × 6 और 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचता है 3 × 7 और नीचे क्या बचता है 1 गुणा -2। ऊपर क्या हो गया 7 × 21 और नीचे क्या बन गया 1 गुणा -2, यानी कि -2। थर्ड पार्ट है -8 को हमें भाग करना है -5/16 से। तो -8 को ऐसे ही लिखा, भाग को गुणा में बदला, यहाँ इसका उल्टा लेना पड़ेगा 16/-5। -8 ऊपर का ऊपर गुणा, -8 × 16 और नीचे -5। माइनस से ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे ऐसे ही 8 × 16 ऊपर है और 5 नीचे है। 16 8 कितना हो जाएगा 128/5, यही इसका जवाब है। 65/-14 से आपको भाग करना है -13/7 को। क्या करेंगे 65/14 को ऐसे ही लिखते हैं, भाग को गुणा में बदला और यहाँ इसका हमने उल्टा किया, ऊपर का ऊपर गुणा किया और नीचे का नीचे गुणा किया। नीचे क्या है -14 गुणा -13, 13 से 13 एकम 13, चूंकि माइनस है इसलिए -1 और 13 × 5 = 65 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर बचता है 5 × 1 यानी कि 5 और नीचे -2 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस होके ये 2 बन जाएगा, यानी कि जवाब है 5/2। 5/12 को यहाँ भाग करना है -4/9 से। तो 5/12 ऐसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदला और यहाँ इसका उल्टा -9/4 ले लिया। ऊपर का ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे गुणा किया। अब काटने में देखते हैं, ये 3 से कटता है, -3 × 9 और ये 3 × 12 और कुछ भी नहीं कटेगा। ऊपर बचता है 5 गुणा -3 और नीचे 4 × 4, ये माइनस का 15 हो गया, माइनस प्लस की गुणा माइनस और ये 16 हो गया, 4 × 4 = 16, यानी कि जवाब आ गया -15/16। 3/4 को भाग करना है -9 से। तो 3/4 को ऐसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदला, -9 का मतलब -9/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/-9 हुआ। ऊपर का ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे गुणा किया, 3 एकम 3, 3 × 9। ऊपर क्या बचता है 1 × 1 1 और नीचे 4 गुणा -3, जो कि प्लस माइनस की गुणा माइनस होके 4 × 12, यानी कि ये हो गया जवाब। अगला सवाल है कि भाग की क्रिया से हमें इनको सत्य असत्य बताना है। तो वैसे तो पहला सवाल में दिख रहा है कि ये सत्य ही है, परिमेय को परिमा से भाग करते हैं तो परिमेय ही आता है, लेकिन भाग करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, -1/8 से हमें भाग करके दिखाना है किसको 3/4 को। तो क्या होगा -1/8 को हम ऐसे ही लिखते हैं और इसको गुणा में बदला तो ये 4/3 हो गया। ऊपर का ऊपर गुणा तो -1 × 4 और नीचे 8 ×
3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचता है? -1 गुणा 1 -1 और नीचे 2 गुणा 3 6, जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये कथन सत्य है। अगला कथन है, हमें इसको भी बताना है कि सत्य या असत्य है। तो देखने में क्या लग रहा है? एक तरह से यहाँ पे क्या हो रखा है, A/B बराबर B/A दिया हुआ है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बराबर नहीं हो सकता ये, लेकिन करके दिखाना है। तो 8/-9 भाग को गुणा में बदला, ये 3/-4 हो गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर 2 गुणा 1 2 हो गया, नीचे -3 और -1 का गुणा प्लस का 3 हो गया। जबकि यहां पर क्या होगा, -4/3, इसको भाग को गुणा में बदला तो ये -9/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर -4 का गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा किया और नीचे का नीचे गुणा किया, क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, -1 और -3 का गुणा 3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया? ये असत्य हो गया। अगला कथन देखते हैं। यहाँ हमें बताना है कि -15/56 को 1 से भाग करें और 1 को -15/56 से भाग करें तो क्या ये बराबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हम a को 1 से भाग करें और 1 को a से भाग करें, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? -15/56 भाग को गुणा में बदला और ये 1/1 ही रहेगा, और 1 को किसी से भी गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी कि -15/56 ही रहेगा। जबकि यहाँ क्या होगा, एक भाग किया, भाग को गुणा में बदला, तो हमें इसका उल्टा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही संख्या क्या बन गई, -56/15, यानी कि ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये कथन हमारा कैसा हो गया? असत्य। अगला देखते हैं, -9/10 को -9/10 से भाग करेंगे तो क्या एक ही आएगा? बिल्कुल, a को a से भाग करें यदि तो एक ही आता है। तो यहाँ पर करके दिखाना है तो करके भी दिखा देते हैं। -9/10 को ये भाग को गुणा में बदला तो ये 10/-9 हो गया। ऊपर का ऊपर गुणा किया और नीचे का नीचे गुणा किया। -9 से -9 कैंसिल, एक -9 एकम 9 और यहाँ भी एक, यहाँ 10 से 10, यहाँ भी एक और एक, यानी कि एक ही आएगा। यानी कि ये कथन हमारा सत्य हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं, हमें इसको सरल करना है। तो सरल करते हैं। 2/3 भाग है तो गुणा में बदला और यहाँ 5/-4, इसका उल्टा लिया। ऊपर का ऊपर गुणा किया और नीचे का नीचे गुणा किया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो 1 गुणा 5, ऊपर क्या बचता है 1 गुणा 5 5, नीचे 3 गुणा -2, प्लस माइनस की गुणा माइनस, यानी कि 3 दूनी 6, माइनस का 6, -4 भाग को गुणा में बदला और इसका उल्टा किया तो 5/-3, ऊपर का ऊपर गुणा किया और -4/1 है इसका मतलब, तो 1 गुणा -3, ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल। अब ऊपर नीचे आपस में कुछ नहीं कट सकता, ऊपर क्या बचता है 4 गुणा 5 और नीचे 1 गुणा 3, यानी कि ऊपर आ गया 4 पंजे 20 और नीचे आ गया 3। थर्ड पार्ट है -6/7 भाग को गुणा में बदला और -15 को फिर हम 1/-15 कर देंगे, इसका उल्टा। ऊपर का ऊपर गुणा, -6 गुणा 1/7 गुणा -15, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर बचता है 6 गुणा 1 और नीचे है 7 गुणा 15। 15 और 6 आपस में कट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ऊपर आ गया 2 गुणा 1 2 और नीचे 7 पंजे 35। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो ये आपस में यही इसका जवाब हो गया। -1/8 को भाग करना है तो भाग को गुणा में बदला और इसका हमने उल्टा कर दिया, तो ये -1/8 था तो ऊपर का ऊपर गुणा किया और नीचे का नीचे गुणा किया,
4 दूनी 8, ऊपर -1 गुणा 1 -1 ही रहेगा और नीचे 2 गुणा 3 6 हो गया। अगला पार्ट लास्ट है -15 बटे प्लस का 15/7 है, इसको भाग करना है तो गुणा में बदला, तो इसका हमने उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। 7 1 कम 7, 7 से 7 कटा 1 ही आएगा और यहाँ 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 दिया 15, ऊपर 3 गुणा 1 3 और नीचे 1 गुणा -1 माइनस का 1, जिसको हम -3 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है, -8/5 है तो दूसरी बतानी है। तो हम क्या करें, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है। मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका गुणनफल हमें क्या दे रखा है, -6/7। अब इसमें से कह रहे हैं एक संख्या -8/5 है, तो मान लीजिए हमें एक ही संख्या पता है और एक नहीं पता है, यानी कि ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख दें। और हमें दूसरी संख्या पता है -8/5 और ये गुणनफल है किसके बराबर, -6/7। तो यहाँ जरा बीजगणित लगाते हैं। पहले तो यहाँ ऊपर का ऊपर गुणा हो गया और नीचे का नीचे गुणा, तो 1 गुणा 5 5 ही होता है और यहाँ -6/7। तो समीकरण हल करने के नियम में क्या था कि गुणा की चीज भाग की चीज गुणा में जाएगी, यानी कि हम यहाँ कैंची का गुणन कर सकते हैं। हमें चूंकि a निकालना है तो a तो यहीं रखेंगे, लेकिन 5 को हम गुणा में ऊपर ले जा सकते हैं और -8 को हम 7 के पास नीचे लेके जा सकते हैं, नीचे गुणा में लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कैंची का गुणन देखें तो 5 तो गुणा में ऊपर चला जाएगा और 8 -8 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसको हल करना है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और ये 2 चौका 8। यहाँ आ गया ये 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 और ये 7 चौक 28, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, 15/28। जरा चेक भी कर लेते हैं, a की जगह जरा 15/28 रख के देखते हैं और b हमारा क्या है, -8/5। ये -6/7 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 से 5 दिया 15 और यहाँ पर ये 7 किससे कट रहा है, 8 से 2 से, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 चौका 8, अभी फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और नीचे कट रहा है 2 सत्ते 14। ऊपर क्या आ जाता है, प्लस माइनस की गुणा माइनस रहेगी, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा -2 माइनस का 6 और ये आ गया 7, यानी कि हमने सही सवाल किया है। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 15/28 होनी चाहिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/12 हो तो दूसरी बताना है। तो यहाँ भी यही चीज करते हैं, हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है -5/6। कोई एक संख्या पता है हमें इनमें से, मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, ये पता है, तो जो नहीं पता है निकालना है। हमें पता क्या है, -8/12 पता है दूसरी संख्या, -5/6 इसका गुणनफल है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, नीचे 1 है, 1 गुणा 12 12 ही रहेगा और ये -5/6। तो यहाँ हमें चूंकि a निकालना है तो a को यहीं रहने देते हैं, लेकिन 12 को ऊपर ले जा सकते हैं और -7 को नीचे लेके आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 12 अगर ऊपर जाता है 5 के साथ गुणा में तो -5 गुणा 12 और -7 यदि नीचे आता है तो वो नीचे आ जाएगा। अब ये 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ऊपर नीचे का माइनस भी कैंसिल हो रहा है। तो a का मान क्या आ गया, ऊपर बचता है 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और नीचे क्या बचता है आपके पास, नीचे बचता है 1 गुणा 7 यानी कि 7। यानी कि जो संख्या हमें नहीं पता है वो 10/7 है। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, a हमने 10/7 निकाला, b हमें -7/12 दे रखा था। तो क्या हो गया, ये 7 से ऊपर 7 कैंसिल हुआ, -1 आ गया और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, ऊपर आ गया 5 गुणा -1 यानी कि -5 और नीचे क्या आ गया, 1 गुणा 6 6, हमारा दायां पक्ष आ गया, यानी कि हमने सवाल ठीक किया है। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 आ जाए। तो यहाँ क्या करते हैं,
-4/9 को किस संख्या से गुणा करें। मान लेते हैं x से करें या a से करें। गुणनफल कितना आता है -1, ये भी वैसा ही हुआ। -4 गुणा a, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। a/1 है यानी कि 9 ही रहेगा, 9 गुणा 1। और यहाँ -1 किसी का गुणन करेंगे तो क्या होगा, a चूंकि निकालना है, a को यहीं रखते हैं, 9 ऊपर जाएगा और -4 यहाँ नीचे आ जाएगा। -1 का मतलब -1/1, तो -1 गुणा 9 यहाँ 1 तो है ही और -4 नीचे चला जाएगा गुणा में। अब ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ क्या बचता है, 9 एकम 9 और 4 एकम 4, यानी कि -4/9 को यदि किससे गुणा कर दें, 9/4 से गुणा कर दें तो देखते हैं आता है -1 ही आएगा। 9 एकम 9, 4 एकम 4, माइनस प्लस की गुणा माइनस, यानी कि हमने अपना सवाल हल कर लिया। अब 7वां देखते हैं, 8/9 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल ये आ जाए, तो यहाँ भी यही करते हैं। मान लिया 8/9 को हम a से गुणा करें, हमें a नहीं पता है, -16/28 गुणनफल दे रखा है, तो यहाँ पे भी यही करें, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा और ये -16/28। अब a हमें चाहिए, a को रहने देते हैं, 9 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो -16 गुणा 9/28 गुणा 8। अब जरा काट के देखते हैं, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, यानी कि -2 गुणा 9 माइनस का 18 और नीचे कितना आ जाएगा 28, लेकिन अभी कट सकता है, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 चौका 8, अब नहीं कटेगा, यानी कि माइनस का 9/14, यानी कि 9/8 को 8/9 को यदि किससे गुणा कर दें, माइनस के 9/14 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 माइनस के 16/28 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने सारे सवाल हल कर लिए।